आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त किसने आपके बारे में क्या सोचा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट बिट पास्ट। इतना भी पास नहीं है बट हाँ ठीक है, तो देखते हैं कि आज दोपहर के वक्त ऐसी कौन सी बातें किसने सोचा। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ठीक है, चलो तो ये कार्ड आ गए हैं, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं रीडिंग क्या है एंड हियर वी गो। आप यू कुड सी द कार्ड्स। ठीक है, yeah, let me place this like that and here we go. देखो पहला जो कार्ड है, as you can see, this is all about the page of swords, Gemini, Libra, Aquarius. I think इस पर्सन ने बहुत कुछ सोचा होगा, थोड़ा सा चिंतित भी है व्यक्ति लग रहा है। I mean, दोपहर के वक्त मे बी द पर्सन could be thinking about you, भी उसे क्या कहना चाहिए। अगर आप उनसे नाराज़ हैं तो उसे किस तरीके से आपसे नाराज़गी दूर करनी चाहिए। Ten of Cups, that's a wonderful card, all about Cancer, Scorpio, Pisces, water sign. I think ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी सही हो जाए। जो भी दिक्कतें आप दोनों अगर फेस कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं तो वो सब दूर हो जाए। आई थिंक इस पर्सन को लग रहा है कि आप उसके लिए परफेक्ट मैच हो एंड ये उसके लिए काफ़ी अच्छा साइन भी रह सकता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आप दोनों को अपने आप में थोड़ा सा मेल मिलाप बढ़ाने की ज़रूरत है। थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग अगर आप लाए तो आपका रिश्ता बेहतरीन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है Nine of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn. Here we see another wish card. Okay, Ten of Cups के बाद ये wish card आ गए, Taurus और Capricorn. I think ये पर्सन बहुत कुछ चाहता है आपसे। ठीक है, एंड मे बी ये पर्सन आपको बहुत चाहता है। सो अगर उन्होंने आपसे कोई ख्वाहिश की है कि वो आपसे कुछ बोलना चाहता है या फिर उन्हें आपसे कोई चीज़ चाहिए तो मे बी दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट इट। हालांकि अगर आपको इनका ट्रस्ट चाहिए, आप इनको ट्रस्ट करना चाहते हैं एंड इफ़ यू वांट टू टेस्ट देयर लॉयल्टी यू कैन फॉर श्योर। नेक्स्ट कार्ड है वो है फोर ऑफ कप्स, दैट्स ऑल अबाउट द कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन। देखो ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ देख रहा है, कनेक्शन भी है, बट जस्ट द वन थिंग दैट इज़ इसके ज़िंदगी में पास शायद कोई रह चुका है। तो आपको अगर इनके पास में थोड़ा सा कुछ देखना है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको शायद इनके पास में मिल सकती है। हालांकि अब ये पर्सन आपके ऊपर ही फोकस कर रहा है। द नेक्स्ट कार्ड दैट वी सी ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एंड दैट्स ऑल अबाउट द फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। देखो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपको लेके थोड़ा सा परेशान भी हो सकता है बिकॉज वो आप में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। ठीक है, अब दो बातें बस हो रही है कि यहाँ पे शायद उसको आपकी पैशन चाहिए, आपका अट्रैक्शन चाहिए एंड मे बी यू आर लुकिंग एट द ट्रस्ट इन देम। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है। ठीक है, आपको ट्रस्ट चाहिए, उनको अट्रैक्शन चाहिए, आपको बस डिसाइड करना है कि कौन सबसे पहले ये चीज़ कमिट करने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज ओवर हियर। तो यहाँ पे आई थिंक आप दोनों के जो व्हील्स हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के वो मिलने वाले हैं। तो आप दोनों की किस्मत अभी अगर आप दोनों का साथ दे रही काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर दोनों की किस्मत मिल रही है तो फिर क्या होगा, क्या आपकी और उनकी किस्मत रंग लाएगी, वो तो आपको देखना पड़ेगा। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज हियर एंड एज वी कैन टेक लुक एट दैट। यहाँ पे दो चीज़ें लग रही है मुझे। अगेन ये कार्ड है फायर साइन का, एरीज, लियो, सैज। द पर्सन कुड बी रेडी टू कम्युनिकेट विथ यू एंड टेक यू टू द हायर लेवल ऑफ द रिलेशनशिप, हो सकता है, या फिर ये पर्सन बस आपसे कुछ बातें करके कमिटमेंट ये वर्ड देके भी वहाँ से निकल सकता है। सो द थिंग इज दैट राइट नाउ द पर्सन इज प्रेटी मच एक्साइटेड। आई थिंक उन्हें आपसे कोई चीज़ चाहिए। मे बी ये पर्सन आपसे फ्लर्ट करना चाहता है या फिर द पर्सन वांट टू हैव अ सेक्सुअल कनेक्शन विथ यू। ओके, और उसी को शायद ज़्यादा प्रायोरिटी है। देन वी गॉट द नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई थिंक ये अपनी विशेस आपके थ्रू पूरी करना चाहता है। ठीक है, सो इफ़ यू आर रेडी एंड अगर आपको लगता है कि ये जो भी विश कर रहे हैं अगर ये आपकी भी विश है, यू शुड हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ट्रस्ट के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देन यू गॉट द नाइन ऑफ स्वॉर्ड, एज आई टोल्ड यू। ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का अनदर साइन दैट इज ऑल अबाउट द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको ट्रस्ट चाहिए तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे बस मतलब चीज़ें क्या हैं कि पूरी तरीके से ऐसे आपको साफ नहीं दिख रही है। जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी सारे बीचेस के ऊपर लिखा होता है कि आप बीच के यहाँ पे ज़्यादा मतलब अंदर ना तैरे, कहीं ना कहीं कि पानी बहुत ही खतरनाक तरीके से वहाँ पे होता है। सिमिलरली इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस पर्सन और यू डोंट ट्रस्ट दिस रिलेशनशिप तो आपको थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है, वरना ये साइन आपको मिल सकता है।
देन यू गॉट द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये साइन तो काफ़ी सही लग रहा है, जो कि है लियो साइन, जो कि एरिस लियो साइन यानी कि फायर साइन का। लेकिन यहाँ पे शायद लग रहा है कि किसी की मैरिज हो चुकी है और वो अपने रिश्ते में शायद हैप्पी नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। अब ये क्यों लग रहा है वो तो डिपेंड करता है, जो साइन मुझे मिला आई एम जस्ट टेलिंग यू। देन वी गॉट द 2 ऑब्जेक्ट्स, पहला जो है वो है द सन एंड देन वी गॉट द जस्टिस। तो दोनों ही आ गए हैं मेजर अरकाना से। सन और जस्टिस का मतलब है कि कहीं ना कहीं देखो ये पर्सन, मतलब ऐसा कुछ लग रहा है कि ऐसा कोई पर्सन है जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो। मे बी द पर्सन इज़ डिवोर्स, या फिर डिवोर्स के बस अंतिम छोर पे है, या फिर वो थक गया है अपने रिश्ते से वगैरह वगैरह, एंड आप उसे मिले हो। मे बी द पर्सन इज़ ट्राइंग टू हैव यू इन हिज और हर लाइफ। तो यहाँ पे लग रहा है कि आप उनकी होप बन गए हो, लेकिन यहाँ पे इसको जस्टिस की ज़रूरत है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी जस्टिस चाहिए, उनको भी जस्टिस चाहिए, और जो अनदर पर्सन इनकी ज़िंदगी में या जो था उसको भी जस्टिस चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे। नाउ विल टेक अ लुक एट दी फेरी, ठीक है। बस 2-3 मिनट से रह गए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो, ठीक है। ओके चलो देखते हैं फेरी से क्या रीडिंग आती है। 1 2 3 4 5। चलो हमने 5 कार्ड ले लिए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। पहला जो कार्ड है वो इंटेंस लव अफेयर। आई थिंक दिस पर्सन इज फॉन्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। तो आई थिंक ये काफ़ी बार ऐसा शायद हो चुका होगा कि ये प्यार में पड़ता है या पड़ चुका है, ऐसा लग रहा है मुझे, इसलिए आपको बता रहा हूँ। दिस कुड बी एन इंटेंस लव अफेयर फॉर यू, सो यू हैव टू पे प्रीटी मच अटेंशन टू दिस थिंग। सेकेंड जो कार्ड है वो है सडन रियलाइजेशन। अब यहाँ पे दोनों में से किसी को भी सडन रियलाइजेशन हो सकती है कि भाई क्या आप प्यार में हैं या आप इश्क में हैं। यू नो, प्यार तो होता ही रहता है, लेकिन जो इश्क होता है मतलब आई कैन डू एनीथिंग फॉर इट, ठीक है। ये रिलेशन शायद किसी किसी को हो सकती है। ओवर फ्लोइंग ऑफ लव, तो प्यार का बहाव बहुत बढ़ सकता है। मे बी यू आर रेडी टू डू एनीथिंग, जो भी उनके विश है आप उसके लिए रेडी भी हो सकते हो, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। हालांकि जो 2 कार्ड है वो है कंपटीशन एंड डिफिकल्टीज। एज आई टोल्ड यू, अगर ये पर्सन अपने पास से छुटकारा नहीं पा चुका है तो ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर लाद दिया जा रहा है, या फिर ये पर्सन इससे खुश नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर इनका कहीं ना कहीं कोई अफेयर चल रहा है, अगर आपको लग रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट, बिकॉज ये पर्सन शायद आपको फिर सच्चाई नहीं बता रहा है, ठीक है। दिस इज़ वॉट वी सी हियर। एंड फाइनल देखते हैं लव मैसेजेस क्या हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। चलो देखते हैं लव मैसेजेस हमें क्या रीडिंग आती है। एंड हियर वी गो, ठीक है। चलो ये सारे लव मैसेजेस आ चुके हैं, एंड हियर वी सी। देखो पहला जो कार्ड है वो है यू आर माई सुपर हीरो। हाउ यू कुड सी दैट। आई थिंक द पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि आप उनके लिए बहुत ही बेहतरीन हो, ठीक है। आई थिंक जब भी ये रुस्वा हो गए अपनी ज़िंदगी से या फिर खफा हो गए, तब आपने इनका साथ दिया था एंड जीने की एक नई उम्मीद दी थी। यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। आई थिंक ज़िंदगी में शायद उनके साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब ये पर्सन आपको ही अपना दिल देना चाहता है। सो दैट इज़ अ वंडरफुल साइन। नेक्स्ट जो हमें दिख रहा है वो है एवरीथिंग इन लाइफ हैज़ अ लिमिट एक्सेप्ट माई लव फॉर यू। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और यही आपको कहना चाहते हैं। नेक्स्ट इज एक्साइट मी, डिलाइट मी, इग्नाइट मी, आई लव यू। यहाँ पे आई थिंक आपको सेक्सुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि पैशनेट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। द पर्सन वॉन्ट टू बी विथ यू, आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाहता है। और जो फिनाले कार्ड है लव यू फॉरएवर। आई थिंक द पर्सन वॉन्ट टू बी विथ यू। तो शायद प्यार के चक्कर में ये पर्सन बस आपके साथ कुछ चीज़ें करना चाहता है, डिपेंडिंग ऑन दैट इफ़ यू रेडी फॉर इट। तो ये था आज का रीडिंग। आप रेजोनेट। थैंक यू।